शांब सदाशिव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा अपनी समस्त सब भक्तों पे सदैव बनी रहे। आज हम इस अंक में जानेंगे केदारनाथ मंदिर का रहस्य। आखिर बंद कपाट के अंदर कैसे जलता है दीपक, कौन करता है मंदिर में पूजा। केदारनाथ मंदिर का कपाट 2 मई को भक्तों के लिए खुल गया है। केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने में ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिर कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसे ही इस मंदिर के जुड़े कई शिव रहस्य हैं जिसे पुराण में बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। केदारनाथ जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से कर रहा है और मार्ग पर चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ का दर्शन करता है और वहां मौजूद कुंड का जल पान करता है, वह भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारेश्वर भगवान के परम धाम केदारनाथ के उन रहस्यों को जानते हैं जो जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही पंच केदार में से भी एक है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराज अनमेजय ने कराया था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने कराया था। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पौत्र राजा जनमेजय ने दिया था। साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र में भी उन्हें दान में दे दिया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें रावण नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, मध्य भाग सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे के हिस्से पर भगवान गणेश के साथ माँ पार्वती का श्रीयंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ प्राकृतिक रूप से योगोपवित्र जनेऊ अंकित सांप देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्फटिक की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्षों से एक दीप जलता रहता है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है उस समय भी यह दीपक अपने आप जलता है। मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इनके पीछे से परिक्रमा करना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए यहाँ पर वास किया करें। भगवान शिव ने उनका वरदान पूरा किया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ में वास कर लिया। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास जा रहे थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए वह भगवान शिव से आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव की खोज में पांडव पहले काशी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव हिमालय आ पहुँचे, लेकिन भगवान शिव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और भगवान शिव को पाने की खोज जारी रखा। जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो भगवान शिव उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर
बाकी पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने अपने दोनों पैर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिए। बाकी सारे बैल उनके पैर से निकल गए, पर बैल रूप में मौजूद भगवान शिव नहीं गए। इसके बाद भीम ने बैल पर जैसे ही झपटा मारा तो बैल का त्रिकोणात्मक पीठ पर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान होते रहे तब तो धड़ का ऊपरी भाग हिस्सा काठमांडू पहुंच गया, जो आज पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और भगवान शंकर की जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ को एक अन्य मान्यता यह है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, बैल स्वरूप भगवान शिव से असुरों का शिंगों और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम कोदारम से ही पड़ा। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जहाँ से केदारनाथ की यात्रा आरंभ होते हैं तो वहाँ गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ पर स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इसके पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलते रहता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्य के लिए और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए खुले रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में से केदारनाथ भी एक है। केदारनाथ धाम वह है जहाँ आरंभ और अंत एक साथ मिलते हैं। यहाँ शिव की उपस्थिति का एहसास होता है। इस यात्रा से मुक्ति का मार्ग भी निश्चित होता है। इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। केदारनाथ मंदिर में षोडशोपचार पूजा क्या है? यह पूजा केदारनाथ धाम में की जाने वाली सबसे पूर्ण पूजा है, जिसमें बाबा केदारनाथ को 16 पवित्र वस्तुओं से प्रसन्न किया जाता है। इस षोडशोपचार पूजा का लाभ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जीवन में से सभी बुरी नजर और नकारात्मक कंपन का उन्मूलन होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।